आप सभी को यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। जय मसीह की। हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमें इतना अच्छा मौका दिया कि हम एक साथ एकत्रित होकर परमेश्वर पिता की स्तुति आराधना के योग बन सके। आइए हम इस आराधना को स्टार्ट करने से पहले एक प्रार्थना करेंगे। आइए हम सभी अपने आँखों को बंद करें और हाथ जोड़े और परमेश्वर पिता की ओर चले। हे हमारे परमेश्वर पिता, हम यीशु मसीह के नाम से आपके पास आते हैं। हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हर एक लोगों को आशीषित किया। हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें इतना अच्छा मौका दिया कि हम आपकी स्तुति प्रशंसा महिमा के योग बनने वाले बन सके। हम धन्यवाद देते हैं आगरा मसीह मंदिर में परमेश्वर पिता, आपने हमें इतना अच्छा पेज दिया कि हम आपकी स्तुति प्रशंसा करने वाले बन सके, आपके वचनों को बांटने वाले बन सके। हम धन्यवाद देते हैं आपने हर एक लोगों को आशीषित किया है। हम धन्यवाद देते हैं जो भी लोग बीमारी से घिरे हुए हैं परमेश्वर पिता, उसको आप दूर करना ताकि वो आपके भवन में आके आपको धन्यवाद कहने वाले बन सके। हम धन्यवाद देते हैं हर एक लोगों को आशीषित करना। हम धन्यवाद देते हैं आपने हर एक लोगों को आशीषित किया। आज जो हम आपकी स्तुति प्रशंसा महिमा के योग करते हैं उसमें आप हमें आगे करना, आप हमको ऊंचा उठाना। हम धन्यवाद देते हैं सब लोगों को परमेश्वर पिता। हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपके जब वचनों को पढ़ते हैं, गीतों को गाते हैं, तो उसमें आप हमें संभालना, कोई बुरी शक्ति हमको हटाने वाले ना बन सके। जब हम आपके गीतों को गाते हैं तो हमें आशीषित करना, जब हम आपके वचनों को पढ़ते हैं तो हमें आशीषित करना। सारा आदर महिमा आपको देते हैं परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद सारा आदर महिमा आपको देते, इस स्तुति को उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। आइए हम परमेश्वर की महिमा में और उनकी संगति में एक गीत को गाएंगे और इस गीत का बोल है, मन मंदिर में बसने वाला यीशु तू है निराला। आइए हम इस गीत को बड़े आनंद के साथ गाएंगे। मन मंदिर में बसने वाला, मन मंदिर में बसने वाला यीशु तू है निराला, यीशु तू है निराला। जिसके मन में तू जन्म ले, अविनाशी आनंद से भर दे। जिसके मन में तू जन्म ले, अविनाशी आनंद से भर दे। आदि अनंत प्रीत रीत की, आदि अनंत प्रीत रीत की जल जाएगी ज्वाला, जल जाएगी ज्वाला। मन मंदिर में बसने वाला, मन मंदिर में बसने वाला यीशु तू है निराला, यीशु तू है निराला। मूसा को तूने पास बुलाया, स्वर्ग लोक का भवन दिखाया। मूसा को तूने पास बुलाया, स्वर्ग लोक का भवन दिखाया। परम पवित्र स्थान रहकर, परम पवित्र स्थान में रहकर आप ही उसे संभाला, आप ही उसे संभाला। मन मंदिर में बसने वाला, मन मंदिर में बसने वाला यीशु तू है निराला, यीशु तू है निराला। पाप में दुनिया डूब रही थी, परम पिता से दूर रही थी। पाप में दुनिया डूब रही थी, परम पिता से
महिमा अपनी आप ही कज कर, महिमा अपनी आप ही कज कर, रूप मनुष्य ले आया, रूप मनुष्य ले आया। मन मंदिर में बसने वाला, मन मंदिर में बसने वाला, यीशु तू है निराला, यीशु तू है निराला। प्रेम हमें अनमोल दिखाया, प्रेम के खातिर रक्त बहाया, प्रेम हमें अनमोल दिखाया, प्रेम के खातिर रक्त बहाया, क्रूस पर अपनी जान को देकर, क्रूस पर अपनी जान को देकर, मौत से हमें छुड़ाया, मौत से हमें छुड़ाया। मन मंदिर में बसने वाला, मन मंदिर में बसने वाला, यीशु तू है निराला, यीशु तू है निराला। हर विश्वासी प्रेम से आए, खुशी से अपनी भेंट चढ़ाए, हर विश्वासी प्रेम से आए, खुशी से अपनी भेंट चढ़ाए। अंधकार अब सब दूर हुआ है, अंधकार अब सब दूर हुआ है, मन में हुआ उजाला, मन में हुआ उजाला। मन मंदिर में बसने वाला, मन मंदिर में बसने वाला, यीशु तू है निराला, यीशु तू है निराला। आइए हम यीशु मसीह के महिमा में और उनकी संगति में एक गीत गाएंगे, और इस गीत का बोल है, तू प्यार का सागर, तू सागर दया का तू है। आइए हम इस गीत को गाएंगे। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं, ओ तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की, गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की, पर कोई नाप ना पाएगा पर तेरे प्यार की, पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण के
प्रभु तेरे इसी प्यारे ने हमको दीवाना बनाया। प्रभु तेरे इसी प्यारे ने हमको दीवाना बनाया। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। ओ तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। ओ तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तो प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। आइए हम वचन में जाएं, अपने हृदय को परमेश्वर पिता के लिए खोले। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम पवित्र और मीठे नाम से आपकी ओर बढ़ते हैं। इस समय जब हम आपके वचन की ओर बढ़ते हैं तो आप उसमें हमें संभालना और अपने दोनों पवित्र हाथों के नीचे रखना। प्रार्थना करते हैं आज जो भी हम इस वचन में सीखते हैं वो हमारे हृदय में बसने वाले हो सके। आज प्रार्थना करते हैं हम बड़े दिनों के बाद आपकी महिमा और आपकी स्तुति करने के योग्य बन सके। हम उसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं इस समय जब हमारी परीक्षाएं होती है, हमारे पेपर चलते हैं, तो आप उसमें हमें संभालना और ऐसी हमारी आप हमारे संग और साथ होना कि हम अच्छे नंबरों से पास होने वाले हो सके। परमेश्वर पिता, प्रार्थना करते हैं जब हम आपकी महिमा और आपकी स्तुति करते हुए आपके वचनों की ओर बढ़ते हैं परमेश्वर पिता, तो आप उसे हमें संभालना। हर एक बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर पिता के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए हम आगे का समय पास्टर विनय फिर को देंगे। आइए प्रभु के हम वचन में चलें और प्रभु को धन्यवाद दें कि उसने हमें यह सुंदर अवसर दिया कि हम उसके वचन की ओर अपने मनों को लगाएं और परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें। जैसा कि हम जानते हैं कि यह जो पेज जो चलाया जाता है ये मसीही जीवन के मसीही पथ पे चलने वालों को उत्साहित करने के लिए और उन्हें पवित्र वचन में बने रहने के लिए और आत्मिक शुद्धता के लिए। और हम निरंतर हर शनिवार को, सोमवार से लेकर शनिवार तक, रविवार को, हर दिन को परमेश्वर ने अच्छा बनाया और हमको इस दिनों में आशीषित किया। तो क्यों ना हम भी हर दिन परमेश्वर को धन्यवाद दें और उसके सुंदर वचन में हम अपने मनों को लगाएं। परमेश्वर का पवित्र वचन जो हमें आज मिलता है, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 18वां अध्याय और 22 पद से लेकर के हम 35 पद तक देखते हैं। यहाँ पे प्रभु परमेश्वर पिता का यहोवा की वाणी सदोम और अमोरा को नाश करने का वर्णन है। और परमेश्वर अपने मन में ठान लिया कि मैं सदोम को अपूर्ण रीति से नाश कर दूंगा। लेकिन परमेश्वर जानता था कि मेरा दास, मेरा बेटा, मेरा विश्वास योग्य बेटा अब्राहम भी सदोम के पास के क्षेत्र में रहता है। और ये भी परमेश्वर जानता था कि उसका भतीजा लूत सदोम में रहता है। इसलिए वो परमेश्वर अब्राहम से एक संवाद करता है, अब्राहम से बातें करता है और वो अपनी बातों को रखता है। परंतु हम देखते हैं कि अब्राहम परमेश्वर से कहता है 23 पद में, तब अब्राहम उसके समीप जाकर कहने लगा, यहोवा के समीप,
क्या कहता है? क्या तू सचमुच दुष्ट के संग धर्मी का भी नाश करेगा? क्या तू सचमुच दुष्ट के संग धर्मी को नाश करेगा? और फिर हम आगे देखते हैं, यहोवा और अब्राहम की एक सुंदर वार्तालाप होती है, बात होती है, और अब्राहम यहोवा से कहता है, कदाचित उसमें, उस नगर में 50 लोग हों। तो भी यहोवा कहता है कि यदि उस नगर में 50 लोग होंगे तो भी मैं उस सदोम को नाश नहीं करूंगा। फिर अब्राहम यहोवा से कहता है, यदि 45 हो, मानो यहोवा और अब्राहम के बीच बात हो रही है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि अब्राहम जाके सदोम में गिनती करके आता है, प्रभु वहां तो 40 भी नहीं है। प्रभु यदि वहां 30 हो तो यहोवा कहता है, यदि वहां 30 भी हो तो मैं सदोम को नाश नहीं करूंगा। फिर अब्राहम यहोवा से बात करता है, कदाचित यदि वहां 20 हो तो उस नगर को नाश ना करना। तब भी यहोवा कहता है, कदाचित उसमें 20 मिले। उसने कहा, मैं 20 के कारण भी उसका नाश ना करूंगा। फिर ऐसा मालूम चलता है कि अब्राहम दौड़ के गया और गिनती करवा के तत्काल आया और देखता है कि वहां तो 10-20 भी नहीं है। ऐसा एक मन में सोच सकते हैं, परंतु यहाँ पे यहोवा और अब्राहम के बीच क्या हो रही बात हो रही है, तो अब्राहम छोड़ के तो जा नहीं सकता। लेकिन उसको मालूम है कि सदोम के लोग यहोवा की दृष्टि में क्या है, बुरे हैं, उसको मालूम है। फिर भी वह कहता है, यदि उस सदोम में यदि 10 लोग हो तो प्रभु उसके कारण भी, तो यहोवा कहता है, यदि कदाचित उसमें 10 भी मिले तो मैं उसे नाश ना करूंगा। सिर्फ और सिर्फ अब्राहम का भतीजा लूत और उसका परिवार ही धर्मी गिना गया, इसलिए वो बचाया गया। प्रिय भाई और बहनों, हम इस संवाद में जहाँ पे अब्राहम और यहोवा के बीच बात हो रही है, उस संवाद में हम एक बात को जानते हैं कि परमेश्वर अपने निर्णय को अपने निर्णय को बदलना चाहता है। इस परिच्छेद को जब हम पढ़ते हैं, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 18 अध्याय और उसके 22 से 35 में, तो मानो ऐसा लग रहा है कि अब्राहम से परमेश्वर यहोवा बात करके अपने निर्णय को बदलना चाहता है, परंतु वहां कोई नहीं मिला। ठीक उसी प्रकार से परमेश्वर ने पुनः वो गलती करना नहीं चाहता था कि आप और मैं इस पृथ्वी में पाप की दशा में मारे जाएं। इसलिए परमेश्वर ने अपने आप को प्रभु यीशु मसीह में होकर इस धरती में आ गया। क्यों मालूम है प्रियो? क्योंकि वो आपसे और मुझसे बेपनाह प्यार करता है, आपसे और मुझसे बेपनाह प्यार करता है। इस कारण यहोवा प्रभु यीशु मसीह में होकर के हमारे प्रेम के कारण वो इस धरती पे आ गया, ताकि आप और मैं बचाए जा सके। और यह परमेश्वर के अनुग्रह आप पे और मुझ पर हुई और हम बचाए गए। मेरे प्रियो, एक बात सोचने में है कि परमेश्वर कब तक मनुष्यों से लड़ता रहेगा? परमेश्वर कब तक मनुष्यों से वाद विवाद करते रहेगा? लेकिन परमेश्वर आज भी आपको और मुझको बचाना चाहता है। आज भी परमेश्वर आपको और मुझको बचाना चाहता है। इसलिए हमें इस धरती में परमेश्वर निरंतर प्रतिदिन
एक अवसर देता है कि काश मेरे बेटे बेटी लोग क्या हो, पुनः वापस लौट के मेरे पास आ जाए। काश मेरे पास मेरे संगति में पुनः लौट के आ जाए। इसलिए परमेश्वर अपने निर्णय को बदलना चाहता है, आपको अपने करीब रखना चाहता है, आपसे मोहब्बत करता है, आपसे प्रेम करता है। इस कारण परमेश्वर अपने न्याय को बदलना चाहता है, परंतु परमेश्वर इस धरती पे अपनी निगाहों को रखता है तो प्रत्येक व्यक्ति पाप में डूबा हुआ नजर आता है, लेकिन फिर भी परमेश्वर एक अवसर देता है। इसलिए पौलुस क्या कहता है, तेरा अनुग्रह मेरे लिए क्या है, काफी है, पर्याप्त है। क्यों कहता है मालूम? क्योंकि पौलुस जानता था कि रोज प्रतिदिन परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह करके एक अवसर देता है। आइए जल्दी से कुछ छोटी छोटी 3 बातों को देखने का प्रयास करेंगे कि परमेश्वर अपना न्याय को क्यों बदलना चाहता है, क्यों परमेश्वर आपको और एक अवसर आपके जीवन में देना चाहता है, क्योंकि अब वह दोबारा पछताना नहीं चाहता। पहली बात, क्योंकि अब वह दोबारा पछताना नहीं चाहता, क्योंकि उसने मनुष्य को बनाया और मनुष्य से प्रेम करता है। मेरे प्रियो, यदि हम उत्पत्ति की पुस्तक 6वां अध्याय और उसका 5 और 7 पद को पढ़े, वहां पे लिखा है, यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उसके मन में विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह बुरा ही होता है। बात सत्य है, अकाट्य है, जिसे कोई मिटा नहीं सकता और जिसे कोई छिपा नहीं सकता। लेकिन परमेश्वर हमारी गुप्त बातों को जानता है। वो कहता है कि मनुष्य के मन में जो भी विचार होता है वह सब कुछ बुरा ही बुरा होता है। और 6वें पद में हम देखते हैं, और तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्यों को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर मिटा दूंगा, क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उसके बनाने से पछताता हूं। एक बार परमेश्वर मनुष्यों को जल के द्वारा नाश करके पछताया। अब यहोवा दोबारा नहीं पछताना चाहता। अब यहोवा दोबारा नहीं पछताना चाहता। वो आपको और मेरे को एक सुंदर अवसर दे रहा है कि हम बचाए जाए। इस कारण यहोवा अपना निर्णय को बदलना चाहता है, अपने निर्णय को बदलना चाहता है ताकि आप और मैं बदल सकें। यस प्रियो, परमेश्वर महान है और अति करुणामय है। उसकी कोई भी बातें जो पूरी ना होती हो। इसलिए परमेश्वर अब दोबारा नहीं पछताना चाहता, इसलिए वो अपने निर्णय को बदलना चाहता था। और आज भी परमेश्वर अपने निर्णय को बदलना चाहता है कि आप और मैं बचाए जाए। दूसरी और छोटी बात हम देखते हैं, परमेश्वर अपने न्याय को बदलना चाहता है। उसका वजह और उसका कारण कि आप और मैं परमेश्वर के स्वरूप और समानता से बनाए हुए हैं। वह अपने स्वरूप और समानता से प्यार करता है, वो अपने समानता और स्वरूप से मोहब्बत करता है, इसलिए वो अपने निर्णय को बदलना चाहता है। लेकिन आप और मैं यदि एक मां के बेटे और बेटियां हों, फिर भी हम क्या करते हैं? एक दूसरे से नुक्ताचीनी करते हैं, एक दूसरे को मारने पीटने चाहते हैं, एक दूसरे को चेहरा देखना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन वो परमेश्वर जिसने आपको और मुझको बनाया, वो परमेश्वर जिसने आपको और मुझको अपने समानता और स्वरूप में बनाया, वो परमेश्वर अब अपना निर्णय बदलना चाहता है।
अब वो दोबारा पछताना नहीं चाहता। उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय और उसके 26 पद कहता है, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता के अनुसार, अपने स्वरूप के अनुसार और अपने समानता में बनाएं। किसी चीज में परमेश्वर घटी नहीं कर रहा है, किसी बात में परमेश्वर आपको और मुझको कम नहीं कर रहा है। अपने स्वरूप, अपने रंग रूप को परमेश्वर दे रहा है। अपनी समानता, जो गुण है, जो काबिलियत है, उससे वो हमें क्या कर रहा है, मामूर करना चाह रहा है, लेकिन बर्बाद करना नहीं चाह रहा है प्रिय। इसीलिए परमेश्वर अपने निर्णय को बदलना चाहता है। इसलिए अब्राहम कहता है, प्रभु कदाचित 50 हो, कदाचित 45 हो, 40 हो, 30 हो, 20 हो, 10 हो, तो भी क्या करूंगा, मैं अपने निर्णय को बदलना चाहता हूं। परंतु क्या आप और मैं बदलना चाहते हैं? क्या परमेश्वर नहीं चाहता कि मेरे बेटे और बेटियां जिसके उसके हाथ की बनाई हुई रचना है, वो हमको बदलना चाहता है। इसलिए आपको और मुझको एक अवसर दे रहा है। वो अपने न्याय को बदलना चाहता है, परंतु हम क्या वहीं ठहरे हुए हैं क्या? कभी आप अपने चेहरे को चोटिल अवस्था में देखिए, या कोई आपको नकोड़ दिया जाए, तब आप अपने चेहरे को दर्पण में देखिए, आईने में देखिए, शीशे में देखिए, तो कैसा लगता है? बड़ा बदसूरत, बहुत खराब, देखने योग्य नहीं। तो वो परमेश्वर जिसने आपको अपनी स्वरूप में और अपनी समानता में बनाया, तो क्यों आपको वो बिगड़ता हुआ देख सकता है? इसलिए आपको और मुझको क्या कर रहा है? एक अवसर दे रहा है कि आप और मैं बदल जाए, कि आप और मैं परमेश्वर के योग्य काम करने वाले बन जाए। तीसरी और अंतिम और आखिरी बात हम देखते हैं, परमेश्वर अपने न्याय को बदलना चाहता है। मालूम है, क्योंकि वह मनुष्य की संगति को चाहता है, क्योंकि वह मनुष्य की संगति को चाहता है। और जब उसके बाद प्रभु यीशु मसीह उठा लिए गए, उसके बाद परमेश्वर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में होकर के आपके और मेरे पास आया। वो आपके और मेरे संगति से दूर नहीं रह सकता मेरे प्रियो। वो आपसे और मुझसे इतना बेइंतहा प्यार करता है जिसकी कोई भी सीमा नहीं। हम वचन में देखते हैं, उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय और उसका 8 पद क्या कहता है? तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय अर्थात सुबह की भोर के समय, जो पहला पहर 5 बजे से लेकर 9 बजे के बीच का समय, खुदावन आदम से मिलने आया। क्यों मालूम है? क्योंकि परमेश्वर को अपने समानता और स्वरूप से संगति में पाया जाए। हनोक को परमेश्वर क्यों बोलता है? क्यों परमेश्वर हनोक को उठा लिया? क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर नहीं चाहता कि जो मेरे साथ संगति करता है ना, वो अधूरा इस संसार में पड़ा रहे। इसलिए परमेश्वर क्या किया? संग उठा लिया। यह है परमेश्वर का न्याय। परमेश्वर अपने न्याय को बदलना चाहता है। क्या आप और मैं अपने न्याय को, अपने जीवन को कि हम कैसे हैं? जिस दिन हम अपने आप को परमेश्वर के वचन में देखेंगे, उस दिन हम जानेंगे हम कितने पापी हैं। परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि वो आज भी आपके और मेरे लिए इंतजार करता है। आज भी परमेश्वर अपने दोनों हाथ को फैलाकर कहता है, वो मेरे बेटे लौटा लौटा। कितना महान परमेश्वर आज भी आपको चाहता है। इसीलिए तो प्रभु यीशु मसीह खुदावन के दाहिने हाथ जा बैठा, ताकि आपको और मुझको बचाने के लिए पिता से विनती करता है कि वो अपने न्याय को बदलना चाहता है। आइए हम अपने जीवन को देखें और प्रभु के चरणों में प्रार्थना करें।
अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद 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 करते हैं। आपने जो यह सुंदर अवसर खुदावन के कलाम से हमें दिया कि हम आपकी संगति में पाए जाए, क्योंकि पिता परमेश्वर आप अपने निर्णय को बदलना इसलिए चाहते कि अब दोबारा नहीं पछताना चाहते, आप अपने स्वरूप को बिगाड़ना नहीं चाहते। पिताजी, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे संग और साथ हैं। हम धन्यवाद देते हैं जितने भाई बहन आज इस वचन में, इस पेज में शरीक हुए हैं। प्रभु जी, आप सबको आशीषित कीजिए, और पिता परमेश्वर सभी भाई बहनों को, जितने विश्वासी भाई हैं जो आपके संगति में पाए जाते